Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher from Raj International School. I hope you all are safe at your home. Students, today I am going to start our new chapter number 9, data handling. Okay? So देखो चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है डाटा हैंडलिंग. डाटा को क्या करना है, हमने हैंडल करना है, इट मीन्स मैनेज करना है. तो सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर का नेम है डाटा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है डाटा, रिकॉर्डिंग डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. उसमें हम 3 मेथड्स यूज करते हैं, टेलीमार्क्स, पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ. अब मेन चीज आती है डाटा. डाटा क्या चीज है? Data is a collection of numbers which gives us information. Okay? जो हमारे पास डाटा है वो नंबर्स का कलेक्शन है. वो नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे सपोज 5, 10, 15, कुछ भी ऐसे मैंने नंबर्स लिए, इनका कलेक्शन मेरा डाटा है. अगर मुझे इनसे कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, सपोज 5, 10, 15 लिख रही हूँ और ये कलेक्शंस अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ कि मल्टीपल्स ऑफ 5 है, ठीक है, तो ये 3 मल्टीपल्स ऑफ 5 है. फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 5, तो ये मेरे को क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है ये डाटा कि 5, 10, 15 आर फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 5. आपकी क्लास में टेस्ट होते हैं, आपको मार्क्स मिलते हैं. सपोज क्लास में टेस्ट हुए, आपके किसी भी स्टूडेंट्स के डिफरेंट नंबर आए, 5, 5, 15 आए, 20 आए. ठीक है, सेम टेस्ट, डिफरेंट मार्क्स. लेकिन इससे ये चीज हमें नहीं क्लियर हो रही कि वो टेस्ट कितने मार्क्स का था, किस बच्चे को कितने मार्क्स मिले. लेकिन हमें ये पता है कि क्लास के स्टूडेंट्स के ये मार्क्स हैं. ये तो इंफॉर्मेशन देने के लिए बता रहा है कि हाँ मार्क्स हैं ये. लेकिन सपोज मुझे अगर फाइंड आउट करना हो कि किस स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले, तो मेरे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है. अब उसके बाद जो आपका सेकंड है ना, रिकॉर्डिंग डाटा. अगर हम डाटा को रिकॉर्ड इस वे में करें कि हमें जो रिकॉर्ड लेना चाहे हमें इजीली फाइंड आउट हो जाए, तो वो जो प्रोसेस होता है उसके अंदर हम किसके लिए यूज करते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा. जैसे सपोज यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट नेम. ओके, अब उसके बाद हमने उसका लिखे मार्क्स, कि उसने कितने मार्क्स गेन किए, जो उसके मार्क्स हैं, और टोटल मार्क्स कितने थे वो लिखे. तो हमें उससे क्लियर हो सकती है कि एक बच्चा है जो ए नाम का है, उसे 5 मार्क्स मिल रहे हैं आउट ऑफ 20. ओके, सेकेंड स्टूडेंट बी नेम का है, उसे 15 मार्क्स मिल रहे हैं आउट ऑफ 20. सी स्टूडेंट है, 20 मार्क्स है आउट ऑफ 20, है ना. तो इससे जो हम क्या फाइंड आउट कर पा रहे हैं, इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि हाईएस्ट मार्क्स किसको मिल रहे हैं, सी को 20 आउट ऑफ 20. लोवेस्ट मार्क किसे मिल रहे हैं, ए को 5 आउट ऑफ 20. तो ये जो सब प्रोसेस हमने जो इसको किया है, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में आता है. रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा में हमें नंबर्स मिले, उनका रिकॉर्ड्स मिला कि ये स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं, ठीक है, उनके नेम मिले. वो मैंने अरेंज करके नहीं लिखा. जब मैं उसको अरेंज करके लिख रही हूँ, एक टैबुलर फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो वो मेरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है कि मैं डाटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रही हूँ. क्लियर? अब जब ये ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं हम, तो उसमें आपके जो चैप्टर के अंदर ये 3 टॉपिक्स है जो हम डिस्कस करेंगे. टेलीमार्क्स, जो आप प्रीवियस क्लास में भी कर चुके हैं. पिक्टोग्राफ, पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंटेशन. टेलीमार्क्स के लिए हम लोग स्टैंडिंग लाइंस का यूज करते हैं. ठीक है, 4 तक हम ये स्टैंडिंग लाइन यूज करते हैं. उसके बाद हम 5 को यूं कट करके शो करते हैं, स्लांट इस तरीके से कट करते हैं. अगेन हम नीड के रिक्वायरमेंट जैसी होती है, सपोज हमें 6 नंबर्स रिक्वायरमेंट है, तो 5 ये हुआ और 1 एक एक्स्ट्रा लगा के, तो यानी हम वर्टिकल जो लाइन ड्रॉ करेंगे ना स्मॉल्स, तो उस तरीके से हम इसको यूज करते हैं. और ये जो स्टैंडिंग लाइन होती है ये 1 का काउंट होता है. क्लियर? तो ये पूरा डिस्कस हम एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस में जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको डिटेल में स्टडी करके बताएंगे इसमें किस तरीके से इसको टेलीमार्क्स को टेबुलर फॉर्म में बनाना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है. क्लियर? पिक्टोग्राफ में क्या है? पिक्टोग्राफ में बेसिक चीज थिंग्स है कि आपको पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंटेशन गिवन होगा. सपोज मैंने कोई एक स्माइली को शो किया और इन केस मैं वो एक स्माइली, 1 स्माइली को रिप्रेजेंट कर रही हूँ 5 नंबर ऑफ पर्सन से या स्टूडेंट से, कुछ भी हम ले सकते हैं.
तो सपोज मैंने 2 स्माइलीज बनाए, तो इट मीन्स मैं कितने नंबर ऑफ पर्सन यूज कर रही हूँ, रिप्रेजेंट कर रही हूँ 10। तो पिक्टोग्राफ में हम पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करेंगे, डाटा को हम रीड करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। बार ग्राफ में क्या होगा, बार ग्राफ में आपके हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल्स बार होंगे। बार इन द सेंस आप ग्राफ पेपर का यूज करेंगे, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये आपके वर्टिकल बार्स हैं, और अगर आपके पास ये होगा तो ये आपके हॉरिजॉन्टल बार्स होंगे। क्लियर। जो बार की विड्थ है उनके बीच का जो स्पेसिंग है वो इक्वल होता है। अब जो बार की लेंथ है, यहाँ पे हम कुछ नंबर्स लेंगे और वो उसकी बार की जो लेंथ है उस नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बट जब हम लोग क्या करेंगे, बार की जो विड्थ होगी, ऐसा नहीं है एक बार हमारा वर्टिकल अगर हम ले रहे हैं तो 2 ब्लॉक्स यूज कर रहे हैं और 1 के लिए 1 नहीं, हमारी जो विड्थ है वो क्या लेंगे, हम इक्वल लेके चलेंगे, और लेंथ डिफरेंट हो सकती है। क्लियर। और बार ग्राफ के बीच के लिए स्पेसिंग जो होती है वो इक्वल होती है। बार ग्राफ भी क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन ही देता है। किसी भी टेबुलर फॉर्म को ऑर्गेनाइज करके हम प्रॉपर वे में लिखते हैं तो कोई ना हमें इंफॉर्मेशन ही मिलती है किसी भी रिकॉर्ड को। जैसे सपोज, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, ए को 5 मार्क्स मिल रहे हैं, बी को 15, सी को 20। तो सपोज अगर मैं इसको बार ग्राफ में शो करूंगी, और ये एक मेरा बार ग्राफ है, यहाँ मैंने अगर शो किया, यहाँ से मैंने नंबरिंग शुरू की, सपोज ये मेरे 5 नंबरिंग पे आ रहा है, ये मेरा 10 पे आ रहा है, और ये मेरा 20 पे आ रहा है। इक्वल स्पेस होगा, एक एग्जांपल लेके आपको समझा रही हूँ। तो ये मेरा ए है स्टूडेंट, ये बी है, ये सी है। तो हम बार ग्राफ को देख के इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए की लेंथ कितनी है, 5 नंबर पे जा रही है। इट मीन्स ये हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या है, मार्क्स का रिप्रेजेंटेशन है, वो 5 नंबर्स तक जा रहा है। बी है हमारा, हमने यहाँ पे 10 पॉइंट लिया है, तो ये 10 नंबर लिया है, तो हमारा बी के कितने मार्क्स जा रहे हैं, 10 तक। सी की लेंथ अगर हमारी 20 को टच कर रही है तो हमारा सी कितना है, 20। क्लियर। तो हम इसके थ्रू भी जो इंफॉर्मेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमें एक टेबल दी होगी, हम बार ग्राफ ड्रॉ भी कर सकते हैं और बार ग्राफ रीड करके क्वेश्चन के आंसरिंग भी कर सकते हैं। सेम एज पिक्टोग्राफ रीड एंड राइट, हम पिक्टोग्राफ बना भी सकते हैं और पिक्टोग्राफ को रीड करके हम लोग क्वेश्चनिंग और आंसरिंग दे सकते हैं। टैली मार्क्स का भी यही प्रोसेस रहेगा। क्लियर। तो इस तरीके से जब हम चैप्टर को सॉल्व करेंगे, हम एक्सरसाइज वाइज साइज वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट ऑल द कंसेप्ट। ठीक है। अब जो हमारी एक्सरसाइज है 9.1 उसे हम सॉल्व करेंगे। क्लियर। ओके। क्वेश्चन नंबर 1 इज, in a mathematics test the following marks were obtained by 40 students. Arrange these marks in a table using tally marks. आपको 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है। ठीक है। आपको किस में अरेंज करना है, टैली मार्क्स में, जिसकी मैं अभी आपको बात बता रही थी। हम जो हम अरेंजमेंट करते हैं, एक मेथड होता है जिसमें टैली मार्क्स, तो वो मैं आपको अभी कर कर बताऊंगी किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और उनके बेस पे आपको इन 2 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। आपको उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं जिन्होंने 7 मार्क्स या मोर देन 7 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। ठीक है। हम वो टैली मार्क्स के थ्रू भी हमारी जब टेबल बनेगी तो हम इजीली आंसर दे पाएंगे। बी पार्ट है हमारा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स बिलो 4 है, यानी 4 से कम है। तो स्टूडेंट जो सबसे पहले हमें क्वेश्चन गिवन है वो है टैली मार्क्स बनाना। देखो टैली मार्क्स जो टेबल होती है वो कैसे बनाते हैं, हमने इस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम एक टेबल को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स, जितने भी मार्क्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 ये, उसके बाद उसका टैली मार्क्स में रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। क्लियर। तो इस तरीके से आप एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले 1 मार्क की बात अगर हम करते हैं तो 1 मार्क्स काउंट करते हैं इस बॉक्स में, 1 2, तो हमारे 1 के कितने हैं, 2 हैं। तो हम टैली मार्क्स के लिए मैंने आपको बताया था इस तरीके से हम 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे।
ठीक है, बना देंगे। तो हमारे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए? 2। अगर हम मार्क्स 2 की बात करें, 2 काउंट करें हम, 2 देखते हैं हम रो वाइज चलते हैं, ठीक है। इस रो में नहीं है 1, यहाँ मिला हमें, यहाँ नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ मिला 2 और एक ये रहा 3। तो 2 कितने हुए हमारे पास? 3। तो 1 2 3। तो हम यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे? 3। क्लियर। नेक्स्ट मार्क्स लेते हैं हम 3 की हम टैली मार्क्स टेबल बना रहे हैं। 3 देखते हैं सेकेंड रो में, सेकेंड कॉलम में, रोज नहीं, 1 2 3 हमें इतने ही मिले। तो हम 3 को क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1 2 3। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कितने हुए हमारे पास? 3। ठीक है। सॉरी बेटा, मैंने लास्ट टाइम पे रोज बोला था, ये कॉलम्स है, रोज हमारी ऐसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, हमारा नंबर है 4 में हम देखते हैं कितने हैं हमारे पास? 1, इस कॉलम में 1 2 3 4 5 6 7। 4 हमारे पास कितने हैं? 7। तो देखो 7 कैसे ड्रॉ करेंगे? 1 2 3 4। उसके बाद एक स्लैंट लाइन होती है जो 5 को शो करती है। 5 बन गए, 6 7। तो हमारे 4 कितने हुए? 7। क्लियर। अब हम क्या करेंगे? 5 मार्क लेंगे। उसमें हम देखते हैं इस रो में, इस कॉलम में नहीं है 1 2 देन 3 4 5 6। 5 हमारे कितने हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 और एक 1 6। तो हम यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? 6। क्लियर। नेक्स्ट नंबर लेते हैं हमारा 6 को हम देखते हैं। 6 अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 6 हमारे कितने आ रहे हैं? 7। 1 2 3 4, ये 5 6 7। तो हमने यहाँ 7 लिख दिया। नेक्स्ट हमारा नंबर है 7 देखते हैं। 1 2 3 4 और लास्ट 5। तो 7 हमारे कितने हैं? 5। तो 1 2 3 4, ये 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। नेक्स्ट नंबर है हमारा 8, जो मार्क्स है 1 2 3 4। 8 हमारे कितने आ रहे हैं? 4। तो 8 के लिए 1 2 3 4 हमने यहाँ 4 लिखा। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट मार्क 9 हम देखते हैं कितने हैं हमारे? 1 2 3। ठीक है। तो 9 हमारे पास कितने आए? 3। 1 2 3। तो 9 के हम लिखेंगे 3। अब अगर हम टोटल चेक करके देखते हैं, क्या हमारी टोटल 40 स्टूडेंट्स आ रही है? क्यों? क्योंकि इसने हमें 40 स्टूडेंट्स दिए थे। तो देखो 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 7 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 28 + 5 33, 33 + 4 37 और 3 40। यानी टोटल हमारी क्या आई? 40। और 40 ही स्टूडेंट्स थे। तो हमने एकदम एक्यूरेट बनाई है टेबल और हमने नंबर्स भी काउंट करके लिखे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। 7 के इक्वल या 7 से ज्यादा वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? ठीक है। अब 7 मार्क्स के स्टूडेंट्स कितने थे हमारे पास? 5 हैं, फिर 4 हैं, फिर 3 हैं। तो A का आंसर हम क्या लिखेंगे? हमारे पास इक्वल टू भी इसने बोला है हमें 5 + 4 + 3। तो 5 + 4 9, 9 + 3 12। क्लियर। बी पार्ट है हमारा हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। 4 से नीचे वाले स्टूडेंट्स कितने? देखो 4 तक तो ये है, उसके बाद 4 से नीचे वाले स्टूडेंट्स ये हैं। बी पार्ट में कौन कौन से आएंगे? 3 + 3 + 2 यानी 8 स्टूडेंट्स। क्लियर। तो हमारे आंसर्स में क्या आएंगे? यहाँ पे आप स्टूडेंट्स लिखेंगे आंसर में। ओके, 8 स्टूडेंट्स। तो आप खुद देखेंगे, अगर हमें कोई सी चीज को टैबुलर फॉर्म में कर रहे हैं टेबल बनाने के बाद में, तो हमें आंसर्स देना कितना आसान हो गया। क्लियर। हमने एक डेटा को ऑर्गेनाइज किया, कोई भी नंबर हमारी यहाँ स्किप नहीं हुआ और मिस भी नहीं हुआ। तो इसी तरीके से जो स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप इजीली कर सकते हैं। ओके। Still, if you have any doubt, any query, you can contact me. In next class, we will continue this exercise 9.1. Thank you.